जिस चीज़ में दो मटेरियल्स का करेक्टर आ रहा है उसको हाइब्रिड या दोगला का। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी and shape to form hybridized orbitals of same energy and shape। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होकर हमें न्यू ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है, और उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है? उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ अ स्टेबिलिटी गिविंग फिनोमेना। हाइब्रिडाइजेशन के अमल से किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। और होती कब है, इसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है? इस चीज़ को, कार्बन को अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल विल बी प्रमोटेड टू 2pz ऑर्बिटल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन के 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कार्बन बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए या किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए तो हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी उसकी इक्विवेलेंसी को। और 4 हाइड्रोजन एटम्स में जाहिर सी बात है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1। अब अगर ये हाइड्रोजन के 4 1s1 ऑर्बिटल्स या 1s ऑर्बिटल्स है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंबाइन करें कार्बन के इन 4 ऑर्बिटल्स के साथ, तो कार्बन के चारों बॉन्ड सेम नहीं होंगे। यानी हम CH4 को ऐसे बनाते हैं, दिस इज CH4, और हम ये कंसिडर करते हैं कि इसमें चारों के चारों जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चले और हम इसकी बेस पे कहें कि कार्बन के बॉन्ड एक जैसे हैं, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये sp ओवरलैपिंग से बन रहा है, और हमेशा जो केमिकल बॉन्ड s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और sp ओवरलैपिंग से जो बनता है वो वीकर। एक्चुअली इसके जो सारे के सारे बॉन्ड्स हैं वो सेम बॉन्ड एनर्जी रखते हैं, सेम बॉन्ड लेंथ रखते हैं, सेम ही बॉन्ड स्ट्रेंथ रखते हैं। तो अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि बिफोर कंबाइनिंग विद 4 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम मस्ट हैव टू गो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजरना पड़ता है, ताकि इसके ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जो कि डिफरेंट है, एक 2s है, एक 2px है, 2py है, 2pz है, ये जब हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजरेंगे तो फिर ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स सेम हो जाएंगे और उनको कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपस में मिक्सअप हों और सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हमें प्रोवाइड करें, इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन का नाम। टाइप है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा इसके नाम पे गौर करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको s का एक ऑर्बिटल नजर आ रहा है, p के 3 हैं। इट मींस इट इज दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 3 p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्योंकि जिन ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है उसमें s का एक ऑर्बिटल और p के 3 है, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, और हासिल होने वाले ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है। यानी एक चीज और ज़हन में रखें, पूरे मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का अमल नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन का अमल एक एटम के अंदर होता है। यानी अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो पहला CH4 है, दूसरा इसी तरह से C2H6 है। मीथेन में कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नॉट CH4 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम इन CH4 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इन C2H6 कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन एटम में। तो ग्राउंड स्टेट में 2s से जब 1 इलेक्ट्रॉन 2pz में प्रमोट होता है, हमारे पास ये 4 आ जाएंगे ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल्स हैं 2s
2px, 2py, 2pz. Yeah, this is 2px, this is 2py, and this is 2pz. This is 2s, px, py, pz. तो जब ये चार ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, रिजल्टेंटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देम, हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं करती, वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को सेम कर देती है। अब जब कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद, नाइट्रल एटम के पास 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं उसके अराउंड, तो दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन that the bond angle of the molecule comes to be 109.5 degree and shape of the molecule comes to be tetrahedral. तो अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन एटम पर खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि टेट्राहेड्रल शेप आएगी और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का आएगा। बस चारों जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब CH4 का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को किसके साथ कंबाइन करना है? हाइड्रोजन एटम के साथ। और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम पहले देख चुके हैं, 1s1 है। तो वो जो 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो कंबाइन करेगा कार्बन के इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। रिजल्टेंटली क्या होगा, कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा और CH के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और ये जो हमारे पास शेप आ रही है इस मॉलिक्यूल की, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाएगी। एंगल 109.5 डिग्री का है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। अलग-अलग मैं दोनों कार्बन्स की टेट्राहेड्रल शेप जो है उसको बना रहा हूँ यहाँ। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यानी इसको अगर हम सीधा करें तो ये ऐसे ही बनेगा, इस फॉर्म में शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का आएगा। तो इसके साथ कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर। जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हम इथेन का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है। और टाइप है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि इट इज दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो, यानी जहां पर एक सिग्मा बॉन्ड हो बिटवीन टू कार्बन एटम और दूसरा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो जहां पर होगी वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सपोज ये हमारे पास दो एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, इनके ऑर्बिटल्स अगर आपस में इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैप। जो लाइन दो एटम्स के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती है इसको कहा जाता है बॉन्ड एक्सिस। अगर बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स अगर इस लाइन पर मौजूद हैं तो उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और ये तब बनता है जब सिंगल बॉन्ड बनना हो। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है तब ही पाई बॉन्ड बनता है। बिफोर मेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। और अगर न्यूक्लियाई यहां पर है और ऑर्बिटल्स यहां पर है, इसको बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। या ऑर्बिटल्स ऊपर से ओवरलैप करेंगे या नीचे से ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैपिंग बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर दो ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं तो नीचे से सेपरेट है, अगर नीचे से ओवरलैप करेंगे तो ऊपर से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दो बॉन्ड्स नहीं, एक्चुअली बॉन्ड एक ही बनता है। एक वक्त में एक ही साइड से ओवरलैपिंग हो रही होती है। सो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स और पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल प्रेजेंट अबव और बिलो दिस बॉन्ड एक्सिस। जब बॉन्ड एक्सिस के ऊपर या नीचे मौजूद हो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स तो उस बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड का नाम दिया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको इथीन कहा जाता है। कि अब ईच कार्बन एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मैं डायरेक्ट इस केस में अच्छा ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब जिस वक्त हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। अब ये चीज ध्यान में रखें कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वही हमेशा पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइज नहीं करेगा कभी भी। तो ये जो ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे, दिस इज 2s, दिस इज 2px एंड दिस इज 2py। ये जब कंबाइन करेंगे रिजल्टेंटली हमें तीन ऑर्बिटल्स हासिल होंगे विद सेम एनर्जी एंड सेम शेप एंड दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जबकि pz का जो ऑर्बिटल है वो एज इट इज इसी फॉर्म में रहेगा, उसके दोनों लोब्स इस शेप में रहेंगे, जबकि इनके लोब्स आप देख लें
एक लोब लार्जर है और दूसरा जो लोब है इसका ऑर्बिटल का वो स्मॉलर है। अब जिस वक्त कार्बन के पास ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन्होंने कार्बन एटम के अराउंड खुद को किस तरह से, इनके पास आ गए जी 2 कार्बन एटम, 3 ऑर्बिटल इनके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये इस कार्बन एटम का पहला sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये आ गया सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस कार्बन का देखें, फर्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो इसके साथ तो कंबाइन कर देंगे हाइड्रोजन एटम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो यहां पर तो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे। ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म बिटवीन sp2 एंड 1s ऑर्बिटल ओवरलैप, यानी ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, तो 4 केमिकल बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि sp2 और 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के नतीजे में बन रहे हैं। अब एक ऑर्बिटल हर कार्बन में ऐसा था जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड था, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलरली मौजूद होता है टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम कहें कि ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस तरह से मौजूद होगा, हाफ अबव द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हाफ बिलो द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से जब ये मौजूद होगा, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो मैंने आपको पहले बताया कि पैरेलल ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो अब ये या तो ऊपर वाली साइड से ओवरलैप में करेंगे या नीचे वाली साइड से ओवरलैपिंग करेंगे। नतीजा क्या होगा, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा इथीन का, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो ट्रायंगुलर है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इथीन का मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन एटम अनसैचुरेशन को शो करता है, डबल बॉन्ड शो करता है, उसकी फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 1p ऑर्बिटल विल कंबाइन विद ईच अदर to give us 2 sp hybridized orbitals of same energy and same shape। उसी तरीके से हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड की मदद से अटैच हो, और इसकी एग्जांपल हम लेंगे इथाइन की, यानी जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं। तो इसमें कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो ओनली दीज 2 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, these 2 orbitals will remain unhybridized। इन 2 ऑर्बिटल्स ने मिक्सअप होना है, ये आ गया थी हमारे पास 2s और ये आ गया 2px। रिजल्टेंटली हमें 2 ऑर्बिटल्स हासिल होने हैं विद सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ये जो 2 के 2 ऑर्बिटल्स हैं, ईच है 1 इलेक्ट्रॉन इन देम, और इन दोनों को sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, when there are 2 bond pairs around the central atom, they will arrange themselves in such a way to minimize the repulsion that the bond angle will become equal to 180 डिग्री and the shape of molecule will be linear। अब किस तरह से इथाइन के मॉलिक्यूल की, ये हमारे पास एक कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये उसका सेकंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसी तरह ये दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये उसका सेकंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर तो हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे अपने 1s ऑर्बिटल के साथ, जबकि दो यहां पर ऑर्बिटल्स ऐसे हैं दोनों कार्बन के साथ जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसमें एक तो आ गया 2py, दिस इज 2py, और ये इसका 2py आ जाएगा, और एक ऑर्बिटल आएगा इसका 2pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड था, और इस कार्बन एटम का भी उसी तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pz आ जाएगा। अब 2py ऑर्बिटल जो है इट विल कंबाइन विद 2py ऑर्बिटल, या ऊपर से ओवरलैपिंग करेगा या नीचे से, और 2pz ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल। अब यहां पर देखें, दोनों कार्बन के sp ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जबकि जब 2py ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं एक पाई बॉन्ड यहां पर बनता है, 2pz ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने से एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, जिसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर वाले जो दोनों हैं दीज आर द पाई बॉन्ड्स। तो यहां पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर और बॉन्ड एंगल जो है ये यहां पर आ जाता है 180 डिग्री का। इस तरह से एसिटिलीन के मॉलिक्यूल में दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन की मदद से इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस है जिसमें बनने वाले ऑर्बिटल्स में दोगला कैरेक्टर आता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दोगलापन और हाइब्रिड का मतलब दोगला। तो हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हासिल होते हैं, आपने देखा तीनों टाइप्स में कि उसमें s ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी मौजूद होता है, p का भी मौजूद होता है। तो जब मोर देन 1 ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर एक ऑर्बिटल के अंदर आ जाए तो उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और चूंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है एलिमेंट्स को, इसलिए एलिमेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड गेट द स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल।